गांव में जोर से बारिश हो रही है। गलियां कीचड़ से भरी है और आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी भोला अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। आ गया आपके गांव, आपकी गली में भोला समोसे वाला आ गया। मौसी हो मौसा, सबने खाया भोला का समोसा। जल्दी जल्दी आओ, गरम गरम समोसा खाओ। अरे बारिश हो या तूफान, भोला का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल भोला, आज भी गांव में समोसों की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना। बारिश में भी गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आएंगे। कुछ देर में बारिश रुक जाती है। कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे भोला, ये समोसे तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गर्मा गर्म। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं भोला, ये बेकार है। बारिश में समोसे लेकर ही कर दी मैंने। अगली बार सूखे और कुरकुरे समोसे लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर समोसे लाऊंगा, जरूर आजमाना। भोला दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से समोसे कम बिकते हैं। वो थककर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। भोला गीला गीला घर लौटता है। उसके कपड़े बारिश से भीगे हुए हैं और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी सीता उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे भोला जी, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। समोसे बिके कि नहीं? हाँ सीता, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग समोसे खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि गीले हो गए हैं। स्वाद बिगड़ गया, कुछ ही समोसे बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है भोला जी। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? थैले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ सीता, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे, शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से समोसे खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। भोला और सीता चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और दोनों के मन में चिंता की लकीरें हैं। अगले दिन सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। भोला फिर से अपने समोसों का ठेला तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। लोग शायद सोच रहे हैं कि समोसे फिर से गीले होंगे। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। अरे इतनी मेहनत से समोसे बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। आ गया आपके गांव, आपकी गली में भोला समोसे वाला आ गया। मौसी हो मौसा, सबने खाया भोला का समोसा। जल्दी जल्दी आओ, गरम गरम समोसा खाओ। वो एक चौराहे पर ठेला रोककर इंतजार करता है, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और कोई ग्राहक नहीं आता। भोला का चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक समोसा दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है।
ये लो गर्मा गर्म समोसा खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये समोसा बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। आसमान में फिर से काले बादलों से गिर जाता है और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें ठेले पर रखे समोसों पर गिरने लगती हैं। भोला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश? अब तो सारे समोसे भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी पुरानी मोटी बोरी उतारता है जो उसने बारिश से बचने के लिए ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो। ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे समोसे भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? आप तो खुद भीग जाएंगे। मेरी चिंता तू मत कर बेटा। ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने समोसों को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहे बेटा। अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है, लेकिन अचानक वो बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। भोला बोरी को और मजबूती से ठेले पर बांधता है। बारिश अब थम चुकी है। एक ग्राहक जो गांव का एक जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे भोला, तेरा ठेला तो आज भी यहीं है। मैंने सुना था कि कल तेरे समोसे गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल 2 समोसे दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज समोसे बिल्कुल ताजा है। ये लो, गर्मा गर्म। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। लोग शिकायत कर रहे थे। वाह भोला, ये क्या बात है? ये समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। ना ज्यादा तेल, ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया? शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल, एक और समोसा ले। ये मुझ पर। अरे, इतनी उदारता? ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बताना भोला, तूने आज समोसों में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक समोसे खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से भोला के समोसों की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। एक के बाद एक ग्राहक समोसे खरीदते हैं और हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। भोला, ये तो कमाल की बात हो गई। कल तेरे समोसे गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये समोसे खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे, इतनी तारीफ! धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही समोसे बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग एक दूसरे को बुलाने लगते हैं और कुछ ही देर में भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। वो थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। न जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चलो घर जाकर सीता को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। वो ठेले को धक्का मारकर घर की ओर चल पड़ता है। मन में नई उम्मीद और उत्साह लिए भोला दिन भर की कमाई के साथ खुशी खुशी घर लौटता है। अरे भोला जी, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है? लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, समोसे बिके कि नहीं?
कितने बिके? अरे सीता, आज तो कमाल हो गया। सारे समोसे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट समोसे पहले कभी नहीं खाए। सच में भोला जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि समोसे गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। सीता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में समोसा दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी ताकि बारिश में समोसे गीले ना हों। बस उस बोरी से समोसों को ढका और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करते गए। अरे भोला जी, तुमने उन बूढ़े बाबा को मुफ्त में समोसा दिया, ये तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था। तुम उसका ज्यादा जिक्र मत करो। अपनी मेहनत और दिलेरी पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ सीता, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना भोला जी। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। भोला और सीता खुशी से खाना खाते हैं। घर में उदासी की जगह अब हंसी और उम्मीद का माहौल है। कुछ दिन बाद का मौसम फिर से लौट आता है। भोला अपने ठेले को तैयार करता है। वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। वह ठेले को धक्का मारकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समोसे खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे भोला, ये क्या बात है? ये समोसे तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे समोसे खाते ही मन खुश हो जाता था, ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। तूने मसाला तो वही डाला ना? अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूँ। तेल भी ताजा, आटा भी वही। ये नई छतरी लगाई है ताकि समोसे गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं भोला, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, तभी आएंगे भोला। भोला, ये तो निराशा हो गई। मैं तो सुना था कि तेरे समोसे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए हैं, लेकिन आज तेरे बस ठीक ठाक है। पहले तो एक समोसा खाने के बाद दूसरा मांगने का मन करता था। आज क्या हो गया? अरे भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी मेहनत की, वही मसाले, वही तरीका। शायद बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। यह नई छतरी तो अच्छी है, फिर भी लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तुम बताओ, क्या कमी है? बस वो बात नहीं है भोला। अगली बार पहले जैसे समोसे लाना, फिर देखते हैं। दिन बीतता है और ठेले पर भीड़ नहीं लगती। भोला के ज्यादातर समोसे बिकते नहीं और वह परेशान हो जाता है। वह चौराहे पर ठेला रोक कर सोच में डूब जाता है। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, समोसे गीले भी नहीं हुए। फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? पिछले कई दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे। आज अचानक ये क्या हो गया? वो गहरी सोच में पड़ जाता है और उसे उस बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। पिछले कई दिन उस बोरी को लगाने से समोसे खूब बिक रहे थे और लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज छतरी लगाई और सब बिगड़ गया। शायद उस बोरी में कुछ खास बात है। नहीं नहीं, ये तो बस एक बोरी है, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूं क्या फर्क पड़ता है। अगर लोग फिर से तारीफ करने लगे तो समझ लूंगा कि कुछ तो बात है। भोला तुरंत घर लौटता है, छतरी को हटाता है
और फिर से उस बूढ़े बाबा की बोरी को ठेले पर लगाने का फैसला करता है। भोला बूढ़े बाबा की बोरी ठेले पर लगाता है। छतरी हटाकर वह ठेला लेकर गांव की गलियों में निकलता है। बोरी समोसों को ढके हुए है। चौराहे पर ठेला रुकते ही एक ग्राहक आता है, समोसा खाता है और तारीफ करता है। खबर फैलती है और ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग समोसों की तारीफ करते हैं और जल्दी ही सारे समोसे बिक जाते हैं। भोला थका हुआ लेकिन खुश है। ठेला समेटते समय वह बोरी को देखता है और समझ जाता है कि इसमें कोई खास शक्ति है। वह बोरी को संभाल कर रखता है और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। वह घर के बाहर एक चारपाई पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा है। तभी उसका दोस्त राजू उसके पास आता है। भोला भाई, थोड़ा वक्त है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे राजू, बैठ, क्या बात है? चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। बता, क्या हुआ? भोला भाई, सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा। बाजार में कोई दुकानदार मुझे रखने को तैयार नहीं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। सोचा तुमसे बात करूं। शायद तुम अपने ठेले पर मुझे रख लो। थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगा, कुछ काम कर लूंगा। राजू, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन सच कहूं, मेरे ठेले पर अभी इतना काम नहीं है कि किसी को रख सकूं। मैं और सीता मिलकर सब संभाल लेते हैं। तुम तो जानते हो, ठेला छोटा सा है और अभी तो बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। हम समझा भाई, फिर भी सोचा था शायद तुम कुछ मदद कर सको। कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अरे राजू, टेंशन मत ले, तू मेहनती है, तुझे जल्दी ही कुछ काम मिल जाएगा। बस हिम्मत रख और गांव में इधर उधर पूछता रह, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। राजू चुपचाप सिर हिलाता है और निराश होकर चला जाता है। भोला उसे जाते हुए देखता है और उसके मन में राजू की परेशानी के लिए थोड़ा दुख होता है, लेकिन वह अपने ठेले के काम में व्यस्त है। राजू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी से बात करता है। भोला ने मुझे काम देने से मना कर दिया। कहता है ठेले पर इतना काम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कभी उसके समोसे बेकार हो जाते हैं और कभी एकदम से इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। अब तो उसका ठेला रोज चल रहा है। पता नहीं वो क्या जादू करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। सच में? फिर तो तुम्हें पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तुम उसका पीछा करो, देखो क्या माजरा है। राजू के मन में शक और लालच जागता है। वह भोला के ठेले के रहस्य को जानने का फैसला करता है और उस रात वह भोला के घर के बाहर चुपके से खड़ा हो जाता है, यह सुनने के लिए कि भोला और सीता क्या बात करते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन सुबह जब भोला अपना ठेला तैयार कर रहा था, राजू जब भी बोरी को चोरी कर लेता है। राजू अपने घर पहुंच चुका है, बोरी को जमीन पर रखता है। उसकी पत्नी भी वहां है। अब देख क्या कमाल दिखाता हूँ। ये वही बोरी है जो भोला को अमीर बना रही है। बोरी बोरी चल आटा निकाल। कोई जवाब नहीं आता। बोरी शांत पड़ी है। बोरी बोरी सोना निकाल। अरे कैसी बोरी है ये? आग कुछ भी तो नहीं कर रही, एक पत्थर तक नहीं निकाल सकती। सोना तो दूर की बात है। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। दोनों पत्थरों में दबे पड़े हैं। भोला को उसकी ईमानदारी और दयालुता का इनाम मिला, जबकि राजू को अपनी चोरी और लालच की सजा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो दूसरों की भलाई करता है, कुदरत खुद उसकी मदद करती है, और जो छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। रामपुरा नाम के गांव में रंगम्मा नाम की 60 साल की एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के बाहर उसकी 10 एकड़ उपजाऊ जमीन थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मकान था। संदूक भर गहने और पैसे, सब कुछ था। लेकिन वो उस गांव में सबसे गरीब भिखारी की तरह जीती थी। फटी हुई साड़ी पहनती, एक समय मुट्ठी भर चावल खाती,
और एक तांबे का सिक्का भी खर्च करना हो तो ऐसे तड़पती जैसे जान निकल रही हो। उसकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग कहते थे कि अगर कौवे भी उसके घर की छत पर बैठ जाए तो उन्हें डर लगता था कि यहाँ झूठा दाना भी नहीं मिलेगा, इसलिए वे भी भाग जाते थे। रंगम्मा अपने घर के चबूतरे पर बैठकर कल रात के बचे हुए बासी चावल में पानी डालकर खा रही है। तभी सब्जी बेचने वाला रामू अपना ठेला धकेलते हुए आता है। बैंगन है, भिंडी है, ताजी तोरी है। रंगम्मा खाना रोककर हाथ धोए बिना ही दौड़कर जाती है। रामो, आज इतनी देर से क्यों आया? धूप चढ़ जाएगी तो सब्जियां मुरझा नहीं जाएगी क्या? मुरझाए हुए सब्जियों के भी वही दाम बताएगा? अरे रंगम्मा काकी, अभी तो सूरज निकला है, अभी धूप कहाँ चढ़ी है। देखिए ये बैंगन कितने ताजे चमक रहे हैं, 20 रुपए किलो हैं। 20 रुपए? तुझे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है क्या? परसों ही तो तूने 10 रुपए में दिए थे। वो तो पिछले हफ्ते की बात थी काकी, अब मंडी में भाव बढ़ गए हैं। ठीक है, आपके लिए 18 लगा दूंगा। 18 नहीं, 15 नहीं, 10 रुपए दूंगी। देना है तो दे, वरना जा। वैसे भी इस बैंगन में कोई दम नहीं, सब कीड़े वाले होंगे। अरे काकी, 10 रुपए में बैंगन 10 साल पहले आते थे, अब नहीं आते। आपकी सौदेबाजी मेरे बस की नहीं, आप हट जाइए काकी। क्या रे, इतना घमंड मेरे घर के सामने खड़े होकर मुझे ही नहीं बेचेगा? ठीक है, 1 पाव दे दे और ऊपर से धनिया और कड़ी पत्ता मुफ्त में तुझे देना होगा। सिर्फ 250 ग्राम, उसके लिए भी इतनी किचकी? ठीक है, ले लो, आपकी शोर मैं नहीं झेल सकता, ले लो। रंगम्मा ने उस 1 पाव बैंगन को 10 बार अलग पलट कर देखा। जब तसल्ली हो गई कि कीड़े नहीं है, तब अपने मैले कपड़े में बांध कर रखे हुए चिल्लर में से 1-1 रुपया गिनकर रामू के हाथ में डाला। खबरदार, अगर ये अच्छा नहीं निकला तो कल तुझे नहीं छोड़ूंगी। रंगम्मा के पड़ोस में रहने वाले सुबैया और उसकी पत्नी गौरम्मा ये सब देख रहे थे। सुबैया की उम्र 50 साल है और वो बहुत ईमानदार आदमी है। एजी, देखा आपने, उस बुढ़िया के पास लाखों है, लेकिन 1 पाव बैंगन के लिए उस बेचारे को कितना रुलाया, वो तो तंग आकर दे गया। पैसा इंसान की जरूरत है गौरी, लेकिन वही पूरी दुनिया नहीं बन जाना चाहिए। रंगमम्मा जी को ना तो उस पैसे को भोगना आता है, ना दूसरों पर खर्च करना। उनकी जिंदगी उस संदूक में रखे पुराने नोटों जैसी ही है, किसी के काम की नहीं। परसों उन्हें बुखार आया तो मैंने कहा दवा लाने के लिए पैसे दो, तो कहने लगी उपवास ही सबसे बड़ी दवा है, और 3 दिन भूखी रहकर बुखार उतारा। अंत में अगर प्राण चले गए तो उस पैसे का क्या करेंगी पता नहीं। हम कहेंगे तो वो नहीं सुनेंगी, उल्टा समझेंगी कि हमारी नजर उनकी जायदाद पर है, इसलिए दूर रहना ही अच्छा है। 1 हफ्ते बाद रंगम्मा के घर एक नया आदमी आया। उसका नाम नटराज था। वो बहुत शान शौकत से नए कपड़े पहनकर हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आया। बुआ जी कैसी हो? मुझे पहचाना? मैं नटराज हूँ, आपके दूर के रिश्तेदार सीता रमैया का बेटा। सीता रमैया का बेटा बहुत पहले बचपन में देखा था, अब अचानक कैसे आना हुआ? हाथ में वो क्या है? ये शुद्ध घी की मिठाई है बुआ जी, शहर से आ रहा था तो तुम्हारे लिए ले आया। बस तुम्हें देखने चला आया, और फिर ये पता चला कि तुम अकेली रहती हो तो मन भर आया। आहा, घी की मिठाई कितने की है? बिना मतलब के पैसे बर्बाद न करते तो उस पैसे से 1 वक्त का चावल आ जाते। अरे बुआ जी, पैसे का क्या है, आपकी सेहत जरूरी है। पैसे सूख गई है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे पिताजी ने मरते वक्त कहा था, रंगम्मा बुआ का अच्छे से ख्याल रखना। ये आते ही महंगी मिठाई लाया है, बातें भी अच्छा कर रहा है। शायद इसके पास बहुत पैसे होंगे, मेरे पैसे पर इसकी नजर नहीं होगी। ठीक है, अंदर आ, लेकिन घर में कॉफी चाय नहीं है, पानी है, पिएगा? कोई बात नहीं बुआ जी, आपका प्यार ही काफी है। नटराज रंगम्मा के घर में जम गया। सुबह उठते ही रंगम्मा की सेवा करना शुरू कर दिया। घर का काम करना, पानी भरना, बाजार जाकर अपने पैसे से सब्जियां लाना, सब करने लगा। रंगम्मा उसके काम से बहुत ही खुश हो गई। नटराज रंगम्मा के साथ बरामदे में बैठकर बातें करने लगा। बुआ जी, आजकल बैंक वाले भी धोखा दे रहे हैं। हमारे पास रखे पैसे की कोई सुरक्षा नहीं है। क्या बैंक वाले भी? मेरा पैसा तो मैंने घर में छिपा कर रखा है। अरे बाप रे, घर में?
बुआ जी, ये तो और भी खतरनाक है। चोर कब आ जाए पता नहीं। परसों ही बगल के गांव में एक बुढ़िया को मारकर सब कुछ लूट ले गए। सच में? तो फिर क्या करूँ रे? मेरे पास जो है वो थोड़ा ज्यादा ही है। किसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा। उस सुब भैया को पता चला तो डर है कि वो लूट ना ले। सुबैया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। बुआ जी, सरकार ने बुजुर्ग स्वर्ण योजना नाम की एक नई योजना शुरू की है। उसमें अगर हम अपना पैसा जमा करें तो वो दुगना हो जाएगा। और क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए चोरों का कोई डर नहीं। क्या दुगना हो जाएगा? मतलब मेरे पास जो 5 लाख है वो 10 लाख हो जाएंगे? हाँ, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा। उस पैसे को एक अनुबंध पत्र पर अंगूठा या दस्तखत करके अधिकारी को देना होगा। मेरा दोस्त वहां अधिकारी है, कल ही बुला लेता हूं। ठीक है रे, मेरा पैसा 10 लाख हो जाएगा तो उससे बढ़कर क्या चाहिए? कल ही बुला ले। रंगम्मा ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन पड़ोसी सुबैया को नटराज के व्यवहार पर शक हुआ। सुबैया ने देखा कि नटराज अक्सर गांव के बाहर चाय की टपरी पर कुछ गुंडों के साथ बातें करता है। गौरी, वो रंगम्मा का रिश्तेदार बताने वाला नटराज अच्छा आदमी नहीं है। वो आज सुबह उस गुंडे सीनू के साथ कुछ बात कर रहा था। मैंने अपने कानों से सुना। वो कह रहा था बुढ़िया फंस गई है, कल काम तमाम हो जाएगा। हाय राम, मतलब वो रंगम्मा जी को धोखा देने वाला है। क्या हमें जाकर बताना चाहिए? हम बताएंगे तो वो विश्वास नहीं करेंगी, उल्टा सोचेंगी कि हम ही काम बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना, इंसान की जान कीमती है। मैं यह बात हमारे गांव के सरपंच जी और पुलिस को बताऊंगा। हमें तैयार रहना होगा। अगले दिन सुबह नटराज एक नकली अधिकारी को लेकर रंगम्मा के घर आया। हाथ में कुछ कागज थे। बुआ जी, ये देखो, अधिकारी जी आ गए। तुम जल्दी से दस्तखत कर दो तो ये पैसा लेकर बैंक में जमा कर देंगे। अगले महीने से तुम्हें ब्याज भी मिलेगा। नमस्ते माता जी, सरकार ने ये योजना आप जैसे लोगों के लिए ही बनाई है। अपना पैसा ले आइए, गिनकर रसीद दे देता हूँ। अंदर जाकर कांपते हाथों से पुराने लोहे के संदूक में से लिपटे हुए लाखों के बंडल लाई। ये लो बेटा, मेरे जीवन भर की कमाई है। एक एक जोड़ा है, पेट काट कर जमा किया है। बहुत बड़ा काम किया बुआ जी, इधर लाओ। रुक जा, पहले पढ़ के उस कागज में क्या लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। बस यही लिखा है कि मैं रंगम्मा हूं, ये पैसा योजना में जमा कर रही हूं। बस दस्तखत करो। पता नहीं क्यों मेरा मन किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। ये पैसा मेरे घर में रहता है तो तभी मुझे नींद आती है। क्या बुआ जी, ये मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूं और तुम्हें शक हो रहा है। चुपचाप दस्तखत करो। अब तक प्यार से बात करने वाले नटराज की आवाज में अचानक कठोरता आ गई। नहीं, मुझे ये योजना नहीं चाहिए। ए बुढ़िया, इज्जत से दस्तखत करती है या तुझे यही मार डालूं? नटराज का असली रूप सामने आ गया। बचाओ, बचाओ, चिल्लाई। ठीक उसी समय घर का दरवाजा तोड़कर सुबैया, सरपंच और 2 पुलिस वाले सिपाही अंदर आए। नटराज रुक जा, वो पैसा छोड़ दे। सुबैया, तू? ये हमारा पारिवारिक मामला, तू बीच में मत पड़। पारिवारिक मामला? हमें पहले से खबर है कि यह तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तू एक धोखेबाज है। तेरा नाम नटराज नहीं, नरसिम्हन है। आप जानते हो, इसने पड़ोस के जिलों में भी ऐसे ही बुजुर्गों को धोखा दिया है और जेल भी जा चुका है। क्या ये मेरे सीतारमैया का बेटा नहीं है? नहीं रंगम्मा जी, सीतारमैया का बेटा तो अमेरिका में है। इसने आपकी दौलत के लिए नाटक किया। मैंने कल इसे गुंडों से बात करते सुना था, इसीलिए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नटराज और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। रंगम्मा के हाथ का पैसा सुरक्षित था। वो डर से कांपते हुए सोफे पर गिर पड़ी। रंगम्मा जी, हिम्मत रखिए, खतरा टल गया। सुबैया, मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा। तू मेरे घर की तरफ देखता भी था तो तुझे चोर कहकर कोसती थी, लेकिन आज मेरी जान और मेरा पैसा तूने ही बचाया ना। मैं कितनी बड़ी पापीनी हूं। ऐसा मत कहिए रंगम्मा जी, इंसान है तो एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। पैसा मुख्य नहीं है, भरोसा मुख्य है। हाँ सुबैया, इस पैसे के लिए मैंने अपना पेट काटा, सबको खुद से दूर कर लिया। अंत में यही पैसा मेरी जान लेने का कारण बन गया।
इतने दिन जो मैं जी वो जिंदगी नहीं, नर्क थी। उस घटना ने रंगम्मा में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। उसने अपनी कंजूसी छोड़ दी। अगले दिन वो सुबैया के घर गई। गौरम्मा, रंगम्मा काकी, आप आओ, बैठो। बैठने नहीं आई हूँ गौरी, ये लो, ये 5,000 रुपए रखो। अरे क्यों काकी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने मदद की थी, व्यापार नहीं। ये मजदूरी का पैसा नहीं है बेटी। परसों मैंने सुना कि तुम अपनी बेटी के शादी के लिए पैसों की तंगी झेल रही हो, तब मेरे पास होकर भी मैंने नहीं दिया। ये कर्ज नहीं, मेरा तोहफा है। रंगम्मा जी, आप बदल गई, इतना ही काफी है। यह पैसा नहीं चाहिए। हम नहीं, पैसा अगर तिजोरी में पड़ा रहे तो वो रद्दी कागज है। वो 4 लोगों के काम आए तभी वो दौलत है। इतने दिन मैंने कागजों की पूजा की, अब इंसानों से प्यार करूंगी। अब से अच्छे कपड़े पहनूंगी, पेट भर खाऊंगी, मंदिरों में दान करूंगी। जैसा कहा रंगम्मा वैसी ही बदल गई। अपनी पुरानी देखकर अच्छे कपड़े खरीदे। रामू से सब्जियां बिना मोलभाव किए खरीदना शुरू कर दिया। गांव में किसी को भी मुसीबत आती तो अपनी तरफ से मदद करती। एक दिन रामू सब्जियों का ठेला लेकर आया। बैंगन ले लो, मोल भाव नहीं पर सब्जियां अच्छी हैं। ए रामू, 2 किलो दे दे। 2 किलो? भाव नहीं पूछोगे काकी? भाव कुछ भी हो, मुझे क्या रे। किसान मेहनत करके उगाता है तो धूप में मेहनत करके बेचता है। तुम्हारी मेहनत का सही फल मिलना चाहिए। बाकी बचे हुए चिल्लर तू ही रख ले। इन सब्जियों से आज मैं गांव के बच्चों के लिए मैं अपने घर में भोजन बनवाऊंगी। रंगम्मा काकी अब सचमुच बदल गई हो। अब कंजूस रंगम्मा नहीं, हमारी अन्नपूर्णा माँ हो। रंगम्मा के चेहरे पर अब इतना तेज और संतोष था जो पहले कभी नहीं देखा गया। उसके कमाए हुए लाखों रुपए उसे जो खुशी नहीं दे पाए, वो खुशी अब उसकी ये छोटी छोटी मदद उसे दे रही थी। केवल धन होना काफी नहीं है, उसे भोगने वाला मन और दूसरों को देने वाला गुण भी होना चाहिए। कंजूसी इंसान को अकेला कर देती है और दानशीलता इंसान को सबका अपना बना देती है। असली दौलत पैसे में नहीं, हमारे द्वारा कमाए गए लोगों में और उनके प्यार में है।